अमृतसर पुलिस ने छहरेटा क्षेत्र में हुए वरिंदर सिंह हत्याकांड में मुख्य शूटर जोबनप्रीत सिंह उर्फ जोबन को और उसके साथी सुखबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद किए हैं। इस मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बता दें कि 18 नवंबर की सुबह वरिंदर सिंह और गुरुद्वारा छहरेटा साहिब के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली लगा मार दी थी। देखो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਫੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਭਿਣਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देखो, आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह धारीवाल ने लुधियाना और अमृतसर में पंजाब पुलिस द्वारा चलाए ऑपरेशन की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को यह सख्त संदेश है कि पंजाब में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। धारीवाल ने कहा कि इन कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि पंजाब सरकार और पुलिस दोनों ही गैंगस्टरों को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। विधायक धारीवाल ने जानकारी दी है कि अमृतसर में गुरुवार को कुख्यात गैंगस्टर हैरी पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है। इस मुठभेड़ को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि हैरी कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। इसी तरह लुधियाने में भी पुलिस ने अलग अलग जगहों पर संगठित अपराध से जुटे नेटवर्क पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। कई संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। साथ ही हथियार सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਛਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਆ। 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ISI ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ISI ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਸਨੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ दहशत क्रिएट करने वास्ते आए सीगे। वहीं अम्बाला पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन में बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 5 नवंबर को 20 नवंबर के बीच 192 आरोपियों को दबोचा गया है। साथ ही DSP हेडक्वार्टर के अनुसार पुलिस ने 92 अपराधियों की पहचान करते हुए 191 एक्सरसाइज मामले में गिरफ्तारी की है, जिनमें ईरानी गैंग के 4 सदस्य भी शामिल हैं, जिन पर देश भर में कुल 105 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा 10 उद्घोषित अपराधियों को भी पकड़ा गया है और CIA 2 ने 10,000 के इनामी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। NDPC मामले में 1 किलो 6 ग्राम अफीम, 7 किलो 10 ग्राम चूनापोस्त और अफीम भी बरामद की गई है। पुलिस का ये कहना है कि अधिकांश बड़े अपराधी पकड़ लिए गए हैं और अभियान आगे भी जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कलायत नगर पालिका में शुक्रवार को होने वाला उप प्रधान पद का चुनाव उस समय अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया जब निर्धारित समय पर एक भी पार्षद मतदान के लिए मौजूद नहीं हुआ और कोरम पूरा नहीं हो सका। नगर पालिका सचिव पवन शर्मा ने बताया कि सुबह 10 बजे से 11 बजे तक मतदान होना था, लेकिन किसी के न आने से प्रशासनिक तौर पर चुनाव
टालना पड़ा। उप प्रधान पद के लिए रेणु धानिया, कविता कांसल और महिपाल बिरागी तीनों भाजपा समर्पित पार्षद थे और दावेदार थे। वहीं बताया जा रहा है कि भाजपा नेता सर्वसम्मति से चुनाव कराने की कोशिश में पार्षदों से संपर्क में है। वहीं पार्षदों में गुटबाजी भी साफ दिखाई दे रही थी। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि एकजुट के पार्षद इन दिनों पहाड़ी पर घूमने गए हैं और जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रही है। पार्षदों की सामूहिक गैर हाजिरी को राजनीतिक जोड़ तोड़ का नतीजा माना जा रहा है, जिससे उप प्रधान पद की खींचतान और भी ज्यादा तेज हो गई है। अमृतसर के सुल्तान विंड रोड पर एक कपड़े की दुकान में 3 नकाबपोश युवकों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक शाम को अचानक दुकान में घुसे और बिना कुछ कहे गोली चला दी, जिससे दुकानदार और वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद तीनों युवकों ने दुकान में रखे बैग से लाखों रुपए कैश निकाला और मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक इतने सुल्तानविंड रोड ਤੇ इंसीडेंट रिपोर्ट होया सी, जिस संबंधी ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਦੱਸੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ? ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदकोट से शुरू होकर फिरोजपुर होते हुए नगर कीर्तन देर रात मोगा पहुंचा। इस साल श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वें शहीदी वर्ष पर नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, जहां रात 11:30 बजे मोगा बस स्टैंड चौक पर श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। हजारों की संख्या में लोग सुबह से ही दर्शन के लिए जमा थे, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए थे। इस दौरान जगह जगह फूलों की वर्षा भी की गई। स्वागत करने वालों में विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा, दविंदर जीत सिंह लाठी और अमृतपाल सुखानंद, मंजीर सिंह बिलासपुर, डिप्टी कमिश्नर सागर सोतिया, एसएसपी अंजय गांधी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि देर रात पहुंचने के बावजूद नगर कीर्तन का उत्साह कम नहीं हुआ। एकता ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏਕਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 350ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬੱਬ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਜੁੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ वाला दिन है साडे लई जो सानू ये मौका मिलिया ये सेवा निभाउण दा। और खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। 24 नवंबर से मुख्य कार्यक्रम शुरू होंगे और 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिसर पहुंचकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएंगे। पीएम मोदी पहले गुरु तेग बहादुर जी के 325वें शहीदी स्मारक में भाग लेंगे। इसके बाद 206 करोड़ रुपए की लागत से बने अनुभव केंद्र का लोकार्पण करेंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने बताया कि गीता जयंती से जुड़े सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं और प्रशासन की ओर से तैयारियों के अंतिम रूप भी दे दिए गए हैं। आज 24 तारीख से विधिवत हमारे मुख्य कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसमें ब्रह्म सरोवर पे पूजन, गीता यज्ञ के साथ सारे हमारे जो पवेलियंस हैं, जिसमें हरियाणा पवेलियन और मध्य प्रदेश हमारा इस पर पार्टनर स्टेट है वो पवेलियन, स्टेट एग्जीबिशन, इन सब का उद्घाटन करके और फिर हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में होती है उसका इनॉग्रल सेशन होगा, जिसमें 24 से 25 स्कॉलर्स जो विदेशों से 16 देशों से आ रहे हैं स्पेशली 3 दिन के लिए, वो भाग लेने वाले हैं। 24 खबर नारनौल से है, जहां ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस अधीक्षक पूजा वरिष्ठ के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है, जहां विभिन्न मामले में वांछित करीब 128 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एसपी पूजा वरिष्ठ ने बताया कि पिछले 1 महीने से 7 अवैध हथियार और 15 कारतूस बरामद किए गए हैं, जबकि नशे के कारोबार से अवैध संपत्ति बनाने वाले 3 आरोपियों की संपत्ति मुकदमे के साथ अटैच कर कानूनी कार्रवाई कर दी गई है। युवा अपराध की ओर न बढ़े, इसके लिए सोशल मीडिया पर निगरानी रखते हुए अपराधियों को फॉलो करने वाले युवाओं को जागरूक किया जाएगा। साथ ही एसपी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी मदद के लिए वे डायल 112 या नजदीकी थाने से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जिला पुलिस हमेशा जनता के साथ खड़ी है। हमारा मेन अचीवमेंट के पॉइंट्स रहे हैं वो ये रहे हैं कि हमारे टोटल 60 हमने आइडेंटिफाई किए थे जो आरोपी थे, तो हम उसमें अराउंड 65% हमारे हम पकड़ने में कामयाब रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो 5-6 ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी और जेल में बंद हैं, जो हमें प्रोडक्शन वारंट पे लेके आने हैं। इसके अलावा इस दौरान हमारे टोटल जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं वो अराउंड 118 हुए हैं। जो जघन्य अपराध हमारे जो हीनस क्राइम की कैटेगरी है विच इज मर्डर एंड अटेम्प्ट टू मर्डर अलोंग विद आर्म्स, उसमें हमारे 12 आरोपी हमने इस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किए हैं। टोटल हमने 2 इलीगल वेपन तो ये 15 दिन में किए, और पिछले 1 महीने का अगर आप देखेंगे तो हमने 7 वेपन मोर देन 15 राउंड्स और आर्म्स एक्ट में 12 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। मालेर कोटला में सरकारी कॉलेज परिसर में राज्य सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के तहत भव्य हिंद की चादर लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया है। गुरु साहिब की जीवन गाथा और चांदनी चौक में उनके तथा उनके सिख साथियों के अद्वितीय बलिदान की प्रस्तुति देख भावुक हो गए। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार गुरु साहिब की विरासत को सम्मान पूर्वक याद कर रही है। वहीं 23-25 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में होने वाले मुख्य कार्यक्रमों में संगत को आमंत्रित किया। उन्होंने यह भी बताया कि 22 नवंबर को 4 नगर कीर्तन वहां पहुंचेंगे। वहीं संगत में कहा कि शो ने गुरु साहिब के शांति, सहनशीलता और मानवता के संदेश को दिलों में और भी ज्यादा मजबूत किया है। मौके पर मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया, विधायक जमील उर रहमान, प्रोफेसर जसवंत गच्छमण माजरा, डीसी विराज एस, तड़के एसएसपी गगन अजीर सिंह सहित कई अधिकारी और काउंसलर मौजूद रहे। उन्होंने बड़े साहबजादियां दे नाल जंग दे विच शहीद होए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरनाला में होंडा बाइक एजेंसी के बाहर नई बाइक से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई और ट्रक से धुआं उठने लगा। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची, जिसने समय रहते आग पर काबू पाया। एजेंसी मालिक ने बताया कि ट्रक में 50 नई बाइकें थी। आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली के पास शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे विश्व मुक्केबाजी कप में भिवानी की मुक्केबाजी जैस्मिन लंबोलिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश, हरियाणा और भिवानी का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। ये जैस्मिन इस साल का लगातार तीसरा गोल्ड मेडल है और उन्होंने एक ही वर्ष में 3 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। जैस्मिन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर तैनात है और इससे पहले इंग्लैंड के लिवरपूल और कजाकिस्तान में हुए विश्व चैंपियनशिप में भी भारत के लिए पदक जीत चुकी है। उनके पिता जयवीर सिंह और कोच संदीप सिंह ने बताया कि जैस्मिन ने 2016 में बॉक्सिंग शुरू की थी और सिर्फ 1.5 साल में मेडल जीतने लगी थी। परिवार के सहयोग से जैस्मिन अब 2026 के एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स तथा 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने के लक्ष्य के साथ तैयारियों में जुटी है। परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल है कि जैस्मिन ने तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड लेवल पे। ये बहुत ही खुशी की बात है। देश का नाम ऊंचा किया है इसने, देश प्रदेश और हमारी भिवानी का नाम रोशन किया है। बहुत मेहनती लड़की है और मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी मेहनत है जो आज उसको इस मुकाम पे ले गई है और साथ में हमारा सहयोग है। देखो, हमने उसको गाइड किया है कि इस तरह से खेलना चाहिए, बॉक्सिंग इस तरह का खेल है। तो बॉक्सिंग के बारे में जितना जानते हैं हमने बॉक्सिंग के बारे में उसको बताया और उसने अच्छी तरह सीख के उसको निभाया। जैस्मिन बेटा ने तीसरी बार हैट्रिक लगाकर 1 साल के अंदर 3 गोल्ड जीते हैं। कि हमें पूरा इस भरोसा है कि हम यही उम्मीदवार हैं जी हमारी लड़की आने वाले ओलंपिक में जाए और स्वर्ण पदक जीत कर लाए। हमें पूरा गर्व है उस लड़की के ऊपर और देश विदेश को पूरा गर्व उस लड़की के ऊपर। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कारनामा देश के लिए बहुत ऊंचा नाम किया है लड़की ने और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जरूर लेके आएगी बेटा। देखो, मैं जैस्मिन का दादा बोल रहा हूँ और मेरे बड़े भाई की पोती है, तो मेरी भी नाते में पोती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो जैस्मिन ने अचीवमेंट प्राप्त की है, इससे बहुत ज़्यादा हमें, हमारे घर वालों को, मोहल्ले को और पड़ोस में सभी को बहुत ज़्यादा खुशी है और 3 बार कंटिन्यू गोल्ड मेडल लेना बहुत अच्छी बात है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैस्मिन ने तीसरी बार 2025 के अंदर तीसरी बार वर्ल्ड खिताब अपने नाम करके गोल्ड मेडल और हम सबको गौरवान्वित किया है, पूरे देश को गौरवान्वित किया है। भिवानी, हरियाणा और हमारे मोहल्ले ढाणी मेहताब दास, पूरे बॉक्सिंग जगत को और पूरे खेल जगत को गौरवान्वित किया है और ऐसा खिताब हासिल करने वाली वो देश की पहली बॉक्सर बन गई है। खबर फतेहगढ़ साहिब से है, जहां युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बस्सी पठान के विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी ने कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए सरकार स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लगातार विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। वहीं समाज सेवी संगठन और खेल अकादमियों में भी टूर्नामेंट करवाकर महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दरअसल विधायक हैप्पी ने यहां 5वें अखिल भारतीय बाबा फतेह सिंह फुटबॉल कप के लिए निमंत्रण पत्र देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने आयोजकों से बातचीत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में ऊर्जा, अनुशासन और खेल भावना बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਜੀ ਤੋਂ।
ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਟੀਮਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, MLA ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੱਪ 2025 ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਵਜਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। बड़ी खबर, दुबई एयर शो के दौरान बड़ा विमान हादसा, फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन क्रैश, भारत का तेजस फ्लाइट जेट हुआ क्रैश। ये बड़ी जानकारी, जमीन पर गिरते ही बना आग का गोला। तो दुबई एयर शो के दौरान बड़ा विमान हादसा हुआ है, फ्लाइट डिस्प्ले के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है। बता दें कि भारत का तेजस फ्लाइट जेट हुआ क्रैश, जमीन पर गिरते ही बना आग का गोला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित नगर कीर्तन आज जिला फतेहगढ़ साहिब पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सोना थिंद ने बताया कि फरीदकोट से रवाना हुआ नगर कीर्तन खन्ना से जिले में प्रवेश करेगा, जहां कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और बड़ी संख्या में संगत द्वारा स्वागत किया जाएगा। नगर कीर्तन अजनाली गेट के पास मंडी गोविंदगढ़ से लंगर वितरण के बाद फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, पुल और सनीपुर चौक, रेलवे रोड और विश्वकर्मा चौक से होते हुए MLA ऑफिस पहुंचेगा, जहां फिर लंगर बांटा जाएगा। इसके बाद ये ज्योति स्वरूप मोड़, DC कॉम्प्लेक्स और कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने से गुजरकर गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में रात भर रुकेगा और 22 नवंबर की सुबह नगर कीर्तन गांव गुमछेरी और बस्सी पठाना होते हुए श्री आनंदपुर साहिब के लिए रवाना होगा। ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਇਆ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੀਪੁਰ ਚੌਂਕ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 350 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ।